वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका देखेंगे। अगर इस तरीके से यदि आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और टीचर आपको खुश होकर पूरे नंबर देंगे। और जो एप्लीकेशन मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, यह एप्लीकेशन आपकी मोस्ट आईएमपी रहने वाली है। यही आपकी एग्ज़ाम में एप्लीकेशन आएगी। आप लिख कर रख लीजिए, 100% गारंटी है कि यही एप्लीकेशन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी। आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे कि आपको टीचर खुश होकर नंबर दे और 100% गारंटी है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कॉपी में आप एप्लीकेशन कैसे लिखें और एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी में क्या देख के आपको नंबर देता है, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन को देखता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने का मैं आपको इस वीडियो में तरीका बताऊंगी। और आज का हमारा जो वीडियो है वह इसी के ऊपर से है, कॉपी में आप एप्लीकेशन कैसे लिखें कि एग्ज़ामिनर आपकी एप्लीकेशन देखकर आपको पूरे मार्क्स दे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये रही एप्लीकेशन। तो एग्ज़ामिनर आपकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर देखता है और आपको एप्लीकेशन में नंबर देता है। तो सबसे पहले तो यहाँ से नज़र डालता है एग्ज़ामिनर और आपको नंबर देते हैं। तो यहाँ जो आपकी शुरुआत है यह आपको अच्छी करनी है ताकि यही से खुश होकर एग्ज़ामिनर आपको एप्लीकेशन में नंबर दे अच्छे। इसके बाद सब्जेक्ट पर नज़र पड़ती है एग्ज़ामिनर की। सब्जेक्ट के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है, यहाँ से आपको नंबर मिलते हैं एप्लीकेशन में। इसके बाद यहाँ पे जो पैराग्राफ आपको दिख रहा है, इस पैराग्राफ को आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पर एग्ज़ामिनर देखता है, चेक करता है और यहाँ से भी आपको नंबर देते हैं। तो यहाँ से देख के आपको एप्लीकेशन में नंबर मिलते हैं। तो चलिए, आप कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे और किस तरह की आपकी कॉपी में आपको एप्लीकेशन लिखनी है ताकि एग्ज़ामिनर आपकी स्टेप देखकर ही एप्लीकेशन में नंबर दे दे। देखिए, इस तरह की आपकी कॉपी रहेगी। तो आपको कॉपी में सबसे पहले क्या करना है, यह स्केल के माध्यम से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा अपनी एप्लीकेशन को। टू द प्रिंसिपल, किसको लिखी जा रही है एप्लीकेशन? टू द प्रिंसिपल यानी कि अध्यापक को। फिर आपको लिखना है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पे लिख देना है जो भी, इंदौर, भोपाल, एमपी, जबलपुर। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ आप वही लिखें, कुछ भी आप लिख सकते हैं, गांव का नाम। तो आप सबसे पहले अपनी जो स्टार्टिंग है वहाँ बहुत ही अच्छी बढ़िया करिएगा ताकि आपको एग्ज़ामिनर अच्छे से नंबर दे, खुश होकर आपको पूरी एप्लीकेशन में नंबर मिल जाए। तो आप लिखिएगा टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी। इसके बाद में देखिए, प्रश्न यहाँ से उठता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है। देखिए, एप्लीकेशन जिसके ऊपर से दी जाए उसको ही आपको सब्जेक्ट के अंदर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखिए अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। तो देखिए, जो एप्लीकेशन है ये तो आपको आपके क्वेश्चन में से ही टिप के यहाँ पे सही सही आपको स्पेलिंग लिखना है। एक भी अक्षर आपको गलत नहीं करने हैं, स्पेलिंग के भी आपके नंबर कट सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन की स्पेलिंग क्वेश्चन में से लिख दीजिएगा और क्वेश्चन में ही दी रखेगी आपकी किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, सिक लीव यानी कि बुखार के लिए आपकी एप्लीकेशन है। तो ये लाइन तो आपकी क्वेश्चन में से ही हो जाएगी, तो आप वहाँ से अच्छे से इसको कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में आपको एक लाइन का गैप देना है और लिखना है सर। इसके ऊपर भी आपको एक लाइन का गैप करना है, सब्जेक्ट के ऊपर भी एक लाइन का गैप करना है, सब्जेक्ट के नीचे भी आपको एक लाइन का गैप
देना है। इसी तरीके से यदि आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर देंगे। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, मैंने भी नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बताती हूँ आपको क्या अलग करना है। यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे? रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, जिससे और भी अट्रैक्टिव आपकी जो एप्लीकेशन वहाँ हो जाएगी और एग्जामिनर भी आपको अच्छे से नंबर देगा। इसके बाद में देखिए आप एप्लीकेशन में इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई सी भी आपकी एप्लीकेशन आए, आप उसी एप्लीकेशन में यदि इस लाइन को ऐड कर देंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। ऐसा नहीं आप खाली छोड़ेंगे तो कि आपको एक नंबर तो ज़रूर ही मिल जाएगा। तो इस लाइन को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हर एक एप्लीकेशन में आप इस लाइन को लिख सकते हैं कि आई बैक टू से डेट, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। यहाँ किसी भी क्लास में आप लिख सकते हैं 10th, 9th, 11th, 12th ऑफ यूअर स्कूल। मैं आपकी स्कूल कक्षा 9वीं या 10वीं का छात्र हूँ, छात्रा हूँ। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ यूअर स्कूल। आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि मैं कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी स्कूल कक्षा 9वीं या 10वीं की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग, देखिए सफरिंग यानी कि पीड़ित, तो मैं पीड़ित हूँ फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस यस्टरडे यानी कि कल से, तो मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, सलाह, टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर सलाह देते हैं बेड पर रेस्ट करने की। सो इसलिए आई एम अनेबल, आई यानी कि मैं एम हूँ, अनेबल यानी कि समर्थ, टू अटेंड करने माई क्लास यानी कि मेरी क्लास को मैं अटेंड करने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट यानी कृपया, ग्रांट मी यानी कि मुझे, कृपया मुझे, लीव छुट्टी, यहाँ पे लीव है छुट्टी, फ्रॉम 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो आपको यह एप्लीकेशन अच्छे समझ में आई। इसके बाद में आपको सर को धन्यवाद देना है। थैंक यू यूअर्स ओबिडेंटली। देखिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन में एक गलती नहीं करना है, आपका खुद का नाम नहीं लिखना है। यदि एप्लीकेशन में नाम दिया जाए तो आपको वही नाम लिखना है यहाँ पर, यदि नहीं दिया जाए तो आपको अपना नाम लिखना है। तो ये गलती आप भूल के भी मत कीजिएगा, इसमें भी आपके नंबर कटेंगे क्योंकि इसी के आपको 1 नंबर मिलते हैं। फिर डेट, यदि डेट भी आपको परीक्षा में दी जाए, नहीं दी जाए तो आपको उसी तारीख की यहाँ पे डेट लिखना है। ये बात आपकी कंफर्म हो गई। 2 बात मैंने क्या कही यहाँ पर कि एप्लीकेशन में यदि नाम दिया जाए तो आपको वही नाम लिखना है, यदि नहीं दिया जाए तो आपको खुद का नाम लिखना है। और डेट भी आपको यदि दी जाए तो वही डेट आपको यहाँ पर लिखना है, यदि नहीं दी जाए तो आपको यहाँ पर उसी दिन की डेट लिखना है। तो ये तरीका रहेगा आपका एप्लीकेशन लिखने का। देख लीजिए गौर से किस तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरीके से यदि आप लिखेंगे तो आपका तरीका देख के ही एग्जामिनर आपको खुश होकर पूरे नंबर देंगे। तो आप अच्छे से इस एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।